हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर पवन कुमार सर के सजेशन से स्मॉल अमाउंट के पोर्टफोलियो को सेफ रखने वाले और लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाले स्टॉक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पवन कुमार सर एक स्टूडेंट है और इस एज में सर इन्वेस्टिंग का प्लान कर रहे हैं, जबकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इस एज में लाइबिलिटीज प्रोडक्ट्स का ज़्यादा प्लान करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स बाइक, कार, आईफोन एक्सेट्रा। तो आज के युवा स्टूडेंट्स के लिए पवन कुमार सर इंस्पिरेशंस का सोर्स रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉकेट मनी को सेव करके उसको लाइबिलिटीज प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करके एक अर्निंग सोर्स में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। तो दोस्तों, पवन कुमार सर ने जो कमेंट में क्वेरी पूछी है, इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करूंगी। इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे, आप अपनी रिसर्च और रिस्क के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत कुछ मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। स्टॉक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वीडियो में हम जितने भी स्टॉक डिस्कस करेंगे उनके सिर्फ टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे, साथ में उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जो स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर उन स्टॉक की कंप्लीट स्टडी की हुई है। आपको उन स्टॉक की कंप्लीट स्टडी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी इन स्टॉक को सर्च करके भी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है आरवीएनएल लिमिटेड। दोस्तों, आरवीएनएल लिमिटेड यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने पिछले रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए और आगे भी रिटर्न्स अच्छे देने का दम रखता है। दोस्तों, इस कंपनी को ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दोस्तों, अभी मार्केट करेक्शन में ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी 22% डिस्काउंट के आसपास मिल रही है। दोस्तों, ये स्टॉक अभी अपने स्पॉट पर ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट स्पॉट है वो 435 रुपीज है और रेजिस्टेंस इसका 648, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो अगर इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करें तो दोस्तों, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यू शेप रिकवरी, फिर एक नया रेजिस्टेंस, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक यू शेप रिकवरी, फिर एक नया ऑल टाइम हाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यू शेप रिकवरी। तो यहाँ पर भी एक ऑल टाइम हाई और यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग, और अभी ये अपना यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है अगर इसको इसकी Q3 की अर्निंग का सपोर्ट मिल गया और साथ में अपनी मार्केट भी पॉजिटिव रही। तो दोस्तों, उम्मीद है इसकी जो Q3 की अर्निंग है वो शानदार आ सकती है। इसको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको देखते हुए दोस्तों, हमने इस स्टॉक के ऊपर पहले भी 3 to 4 टाइम वीडियो बनाई हुई है और कल ही लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ इसकी कंप्लीट स्टडी की। उस वीडियो में हमने इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को भी डिस्कस किया हुआ है और बाइंग सेलिंग लेवल को भी। दोस्तों, आप उस वीडियो को एक बार जरूर स्टडी कीजिए इस स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेने से पहले। बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अभी ये अपने अपने फर्स्ट स्पॉट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 420 रुपीज से लेकर 450 रुपीज के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 72.84%, एफआईज डीआईज की भी होल्डिंग है। एफआईज का स्टेक 5.05% और डीआईज का स्टेक 6.33%, पब्लिक का स्टेक 15.78%। और सेकंड स्टॉक है मोस्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक आईटी सेक्टर का स्टॉक है और स्पेशली सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के अपने गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। इस इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक भी अपने स्पॉट पर अवेलेबल है। दोस्तों, आज इस स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आया। आज इस स्टॉक में अपसाइड 4.50% का जंप आया बाइंग वॉल्यूम के साथ। तो अगर इसके चार्ट के पैटर्न को भी डिस्कस करें तो दोस्तों, ये फ्लैगशिप पैटर्न में काम कर रहा है। यहाँ पर एक लंबी तेजी, फिर एक फ्लैग पैटर्न बना, फिर इसी फ्लैग पैटर्न को ब्रेक किया, फिर एक लंबी तेजी और अभी ये भी फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो आज इस स्टॉक में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 4.50% का जंप है। दोस्तों, अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो दोस्तों, हम यहाँ पर भी इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक होता हुआ देखेंगे और एक नया ऑल टाइम हाई भी देखेंगे। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 211 रुपीज रहेगा और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 327 रुपीज रहेगा। दोस्तों, बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों आप 211 रुपीज से लेकर 230 रुपीज के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो।
इसमें प्रमोटर्स का स्टेक 46.1%, एफआईज की भी एंट्री है 3.64% और पब्लिक का स्टेक 50.15% और अदर पार्टीज का स्टेक 0.11%। दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इसमें 50% पब्लिक होल्डिंग है और प्रमोटर्स की होल्डिंग लेस देन 50% है। लेकिन दोस्तों जो इसका सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है और जो इसके फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग है। वो हमने इसकी कंप्लीट स्टडी वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस वीडियो को भी एक बार जरूर स्टडी कीजिए। और थर्ड कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। दोस्तों ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों इस वाली कंपनी ने भी अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। दोस्तों ये न्यू लिस्टेड कंपनी है। और दोस्तों अगर इसके भी चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करें तो दोस्तों यहाँ पर लिस्ट हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर लो बनाया, फिर से अपने लिस्टिंग प्राइस तक गई तो दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, एक यू पैटर्न बनाया और एक लंबी तेजी, ऑल टाइम हाई लगाया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और दोस्तों अभी यहाँ पर भी ये यू पैटर्न बना रही है। अभी ये विंग बाकी है। आज इसके स्टॉक में भी लगभग 1.50% का जंप था मार्केट आवर के स्टार्टिंग में, लेकिन अभी ये 328 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 306 रुपीज रहेगा और इसका जो अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 364 रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 394। इस कंपनी के ऊपर भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट स्टडी की हुई है, आप उसको भी जरूर स्टडी कीजिए इस स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो अगर बात करें इस स्टॉक में बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 300 से लेकर 330 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों और इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 47.12%। दोस्तों इस कंपनी में भी प्रमोटर्स 50% से डाउन है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में एफआईज और डीआईज का अच्छा खासा स्टेक है। एफआईज का 16.88% और डीआईज का स्टेक 11.57%। पब्लिक होल्डिंग ओनली 24.43%, यानी फ्री फ्लोट ट्रेडिंग स्टॉक है वो ओनली 24.43% ही है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। और फोर्थ कंपनी है अनंत राज लिमिटेड। दोस्तों ये एक रियल एस्टेट और साथ में डाटा सेंटर पर काम करने वाली कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी ने भी अपने इन्वेस्टर्स को अब तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और दोस्तों इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये आने वाले टाइम में भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी की हुई है, आप वहां पर इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। दोस्तों ये कंपनी कंटिन्यू मई 2024 से बुलिश ट्रेंड के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन अभी इसमें ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई और दोस्तों आज इस कंपनी के स्टॉक में भी 3.85% का अपसाइड जंप आया। कल तक ये स्टॉक 651 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 651 रहेगा और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 788 रहेगा। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 651 से लेकर 700 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 60%, एफआईज होल्डिंग 13.04%, डीआईज होल्डिंग 6.69% और पब्लिक होल्डिंग 20.26% और अदर पार्टीज होल्डिंग 0.01%। और नेक्स्ट कंपनी है ग्रेन्युलाइज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों ये भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। टेक्निकल चार्ट के पैटर्न को भी डिस्कस करें दोस्तों, एक बुलिश पैटर्न, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, फिर दोस्तों यहाँ से पिछला जो रेजिस्टेंस था उसी को रिटेस्ट किया, यू शेप पैटर्न बनाया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर एक लंबी तेजी, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और दोस्तों अभी ये अपने इसी स्पॉट पर कंसोलिडेट कर रही है। इसका जो कंसोलिडेशन जोन है वो 500 से लेकर 600 के बीच में है। दोस्तों अभी अपने 600 के रेजिस्टेंस के आसपास ये ट्रेड कर रही है। आज इस स्टॉक में भी 0.11% का जंप है। तो अगर इसने अपने 600 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया तो दोस्तों हम इसमें बोल सकते हैं ये अपना यू पैटर्न कंप्लीट करेगी और अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी की हुई है। इस कंपनी में भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इसकी कंप्लीट स्टडी वीडियो को जरूर वॉच करें और दोस्तों फिर उसके बाद डिसीजन ले कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें इसके भी बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों इसमें बाइंग जोन है वो 500 से लेकर 600 है, जो कि इसका कंसोलिडेशन जोन भी है। अगर ये 600 की को ब्रेक करती है, उसके ऊपर सस्टेन करती है तो दोस्तों आप इसमें यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और नहीं तो ये फिर से अपने 500 के लेवल पर भी आता हुआ देखेंगे अगर ये इसको
सस्टेन नहीं करती। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसने 500 का जो सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप 500 से लेकर 600 के बीच में कहीं भी इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो मेरे ओपिनियन से। बाकी आप अपनी स्टडी, रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 38.87%। दोस्तों इस कंपनी में भी प्रमोटर्स 50% से कम है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में भी एफआईज और डीआईज का अच्छा खासा स्टेक है। एफआईज का स्टेक 19.49%, डीआईज का स्टेक 14.87% और पब्लिक का स्टेक 26.78%। और दोस्तों लास्ट कंपनी है आरती फार्मा लिमिटेड। दोस्तों ये भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है और न्यू लिस्टेड कंपनी है। न्यू लिस्टेड क्या दोस्तों, ये आरती इंडस्ट्रीज से डीमर्ज हुई कंपनी है आरती फार्मा। लेकिन दोस्तों जब से ये डीमर्ज हुई है अब तक लगभग स्पोर्ट रेजिस्टेंस इसी जोन में चल रही है। ये असेंडिंग लाइन में ही इसका सपोर्ट है और असेंडिंग लाइन में ही इसका रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है 633 रुपीज पर। इसका जो अभी फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 600 रहेगा और रेजिस्टेंस इसका 780 रहेगा। तो अगर इसके भी बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करें तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अगर आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो 600 से लेकर 650 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर बात करें इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 46.1%, एफआईज का स्टेक 7.38%, डीआईज का स्टेक 11.36% और पब्लिक का स्टेक 35.17%। दोस्तों इस कंपनी में भी एफआईज डीआईज की अच्छी होल्डिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 6 स्टॉक को डिस्कस किया, जिसमें से एक स्टॉक लार्ज कैप कंपनी का था जियो फाइनेंस और 2 स्टॉक इसमें मिड कैप कंपनी के थे और बाकी सभी स्मॉल कैप कंपनीज के हैं। और दोस्तों अगर सेक्टर वाइज बात करें तो दोस्तों हमने इस कंपनी में फाइनेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, फार्मा सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर, हमने यहाँ पर 5 सेक्टर को डिस्कस किया। दोस्तों ये पांचों सेक्टर ही मोस्ट ग्रोविंग सेक्टर हैं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सर की क्वेरी के अकॉर्डिंग चीप और मल्टी बैगर स्टॉक को डिस्कस किया। दोस्तों ये स्टॉक चीप बोले तो पीई के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग। और साथ में ये वो स्टॉक थे जो अभी अपने स्टॉक पर अवेलेबल थे। तो दोस्तों ये तो सर की क्वेरी के अकॉर्डिंग था, लेकिन अगर मैं अब स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से पर्सनली ओपिनियन दूं तो स्टूडेंट्स की जो कैपिटल होती है वो पॉकेट मनी सेविंग कैपिटल होती है। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को हाई रिस्की हाई रिवॉर्ड कंपनी में ना जाकर ब्लू चिप कंपनी में जाना चाहिए जिनमें रिस्क कम हो और साथ में दोस्तों जहां पर रिस्क कम रहेगा वहां पर रिटर्न्स भी स्लो रहेंगी। और स्टूडेंट को एसआईपी की तरह थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ अपने स्टॉक को एड ऑन करते रहना चाहिए जब भी जिस स्टॉक में एड ऑन करने का मौका मिले। दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पवन कुमार सर का, जिन्होंने हमें ऐसे पोर्टफोलियो के स्टॉक को सजेस्ट करने के लिए सजेशन किया। दोस्तों यदि आप भी पवन कुमार सर की तरह किसी स्टॉक, किसी कंपनी, किसी सेक्टर के ऊपर स्पेशल सीरीज चाहते हो तो दोस्तों आप भी अपने नेम के साथ उस स्टॉक, म्यूचुअल फंड और सेक्टर का नेम कमेंट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर भी आपकी नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आप इनके अलावा ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक को और साथ में जिनकी पी रेशो अंडर वैल्यूड है उनको भी डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। हम ऐसे ही ब्लू चिप कंपनी स्टॉक की वीडियो भी लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक कर दो प्लीज।